Question. In the given figures, each pair of triangle has equal parts marked on them. Name the congruence condition, if any, that will establish the two triangles in each pair to be congruent. Question क्या कह रहा है कि इन दो ट्रायंगल्स में जो भी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं वो मार्क किए हुए हैं, तो आपको बताना है कि जो भी पेयर हैं उनमें से कौन कौन से पेयर इस क्राइटेरिया के अंदर कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला पेयर है ये पार्ट, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल GHI। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इनमें हम देखेंगे कि क्या क्या इक्वल है। एंगल Y फर्स्ट ट्रायंगल का और एंगल H दूसरे ट्रायंगल का क्या है, 90 डिग्री का है। फर्स्ट थिंग। दूसरी, फर्स्ट ट्रायंगल की YZ साइड और दूसरी की GH साइड इक्वल है। थर्ड वन, पहले का हाइपोटेन्यूज और दूसरे का हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है वो है RHS। RHS मीन्स राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो RHS कंडीशन के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GHI। ठीक है, ये नेक्स्ट पेयर है बी पार्ट में। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं, इन ट्रायंगल XYW एंड इन ट्रायंगल WYZ। इन दोनों की बात हो रही है। इन दोनों में हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट ट्रायंगल का XY पार्ट दूसरी के WZ पार्ट के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का XWY एंगल सेकंड ट्रायंगल के YWZ एंगल के इक्वल है। इसका नाम है YWZ 90 डिग्री ईच। ये हो गई दो चीज़ें। थर्ड वन, ये जो एंगल है, एंगल XYW इक्वल टू एंगल ZYW, ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगी यहाँ पे, ASA बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट। आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी डिफरेंट टाइप की होती है। अगर दोनों ट्रायंगल्स की तीन साइड्स इक्वल हो तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो तब भी, दोनों ट्रायंगल्स की दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तब भी, या फिर RHS मीन्स दोनों ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि एक ट्रायंगल है PQR आइसोसेलेस है, जहाँ पे PQ और PR आपस में इक्वल है। फिर अगर PS एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड P पॉइंट से हम QR साइड पे ड्रॉप करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, इज ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू PRS। ट्रायंगल PQS ये वाली है, PRS ये वाली है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे तीन इक्वल चीज़ें होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या इक्वल है, हम लिख लेंगे। अब आप जानते हैं जो एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हम कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का PQ पार्ट और उसका PR इक्वल है। इस ट्रायंगल का PSQ एंगल और उसका PSR एंगल इक्वल है। दो चीज़ें हो गई। और थर्ड वन क्या हो सकती है,
एज यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स भी इक्वल होते हैं दो, तो एंगल पी क्यू एस दिस वन इज इक्वल टू एंगल पी आर एस दिस वन। तो यहाँ पे कितने चीज़ें इक्वल हुई, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल हुई, तो यहाँ पे बाय ए एस ए सिमिलरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए मीन्स दो एंगल इक्वल हैं इन ट्रायंगल्स में और एक साइड इक्वल है, तो इसके बिहाफ पे ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर एस। ये तीन प्रूफ हमने ये दिए। तीसरा प्रूफ इसकी बजाय ये भी हो सकता था, पी एस इज द कॉमन साइड टू बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है, तब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगती, एस से एस लगती, ठीक है। तो इसका आंसर यस है और हमने पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल है पी क्यू एंड पी आर, जो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है वो भी लिखे, ठीक है। और ये भी लिखा हमने स्टेट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है ए एस ए, ये भी लिख लिया। बी पार्ट इज क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, यस, because in congruent triangles the corresponding parts are equal। ये y का आंसर मैंने किया आपको। C है is PS the angular bisector of angle QPR। ये जो PS है ये QPR को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है क्या? Yes, it is bisecting। Why? Because this angle falls in this first triangle and second angle is falls in second triangle and both triangles are congruent, so their corresponding parts will be equal। ये मैंने रीजन दे दिया आपको सी पार्ट का, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वल मीन्स दिस लाइन और दिस परपेंडिकुलर और दिस एल्टीट्यूड इज बाइसेक्टिंग द एंगल क्यू पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है और उनकी जो साइड्स है उनकी मेजरमेंट दी हुई है जैसे कि आपके सामने है। ये हमसे पूछ रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर क्या एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है? ऑफ कोर्स है, दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो इसका आंसर है यस। गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। तो रीजन क्या देंगे, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 5, corresponding sides are equal। सो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमने रीजन दे दिया अपने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये फिगर है, यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है पी क्यू पी एस के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। यहाँ पे रीजन देना है हमें, ये बता रहे हैं कि एंगल पी क्यू एस और पी आर एस, पी क्यू एस दिस वन, पी आर एस दिस वन, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट क्यों, रीजन आप बताओ। बिकॉज यहाँ पे हम क्या रीजन देंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर एस, यहाँ पे फर्स्टली क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दूसरा एंगल पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ये भी गिवन चीज़ है, दो चीज़ें हो गई। थर्ड वन पी एस इक्वल टू पी एस कॉमन साइड है, तो यहाँ पे बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, अगर ऐसा हो दो ट्रायंगल्स में तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, ये हमने अपना रीजन दिया।
अब बी पार्ट में पूछ रहे हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। कौन सा? पी क्यू एस दिस वन, पी आर एस दिस वन। इसका रीजन आप क्या देंगे? बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। सी पूछ रहे हैं क्यू एस इज इक्वल टू आर एस। दिस इज क्यू एस, दिस इज आर एस। यहाँ पे भी सेम रीजन जो बी में दिया, triangles are congruent so their corresponding parts are equal, hence qs is equal to sr। d है sqr एंगल sqr this one equal to srq। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं या नहीं ये भी हमें बताना है। यस, बिकॉज ट्राइंगल QSR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे? बिकॉज ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या है? इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो ये ट्राइंगल क्या बन गई? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। QRS इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। In isosceles triangle, the opposite angle of equal sides are equal. So yes, this equal to this. ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूँ। फिर है ई, triangle SQR is an isosceles triangle. Of course, it is proved above that it is isosceles triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये एक फिगर है फिफ्थ क्वेश्चन की। ये दोनों ट्राइंगल्स का ये और ये एंगल इक्वल है और एक साइड DE और FM इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हम कहेंगे नो, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज फॉर कॉन्ग्रुएंसी यू नीड टू कलेक्ट 3 प्रूफ्स। या तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या 2 एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या फिर 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास प्रूफ सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, ये रीज़न आप देंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए। बिकॉज फॉर कॉन्ग्रुएंसी वी नीड द 3 sides of one triangle equal to corresponding sides of other triangle, or 2 corresponding angle and 1 corresponding side, or 2 corresponding sides and 1 angle, right? नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की फिगर आप देख रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्स जेड इस ई जेड के ऊपर परपेंडिकुलर है और एक्स वाई ई एफ या ई वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ई जेड और ई वाई आपस में इक्वल है। तो ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं ये क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है? यस, बिकॉज यहाँ पे ई जेड इक्वल टू ई वाई है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, फिर ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉमन है दोनों की, और थर्ड वन एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रूफ्स हुए हमारे पास? 2 साइड्स इक्वल हुई और एक एंगल। तो सो बाय SCS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। बी पार्ट पूछा है एक्स ई जेड के इक्वल कौन सा एंगल है। अब एक्स ई जेड कहाँ है? एक्स ई जेड यानी दिस वन। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल में कौन है? दिस वन एक्स ई वाई। ठीक है, ये इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये अगर एंगल M 75 है तो एंगल Y फाइंड आउट करो। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 75 डिग्री बाय CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फर्स्ट थिंग, राइट ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। सारे जो पार्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग है उनको आप लिखो। तो
तो देखो एल एम फर्स्ट ट्रायंगल का और दूसरी का एक्स वाई इक्वल है, उसी तरह से एम एन इक्वल टू वाई जेड, उसी तरह से एक्स जेड या एल एन इक्वल टू एक्स जेड। ये एंगल्स की बात हुई। एंगल एल इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल एन इक्वल टू एंगल जेड एंड एंगल एम और वाई की बात हो चुकी है। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस साइड एंड एंगल ऑफ फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनकी जो वर्टिसेस है उनकी कॉरस्पॉन्डेंस दिखानी है, यानी एंगल पी वर्टिसेस है उसकी कॉरस्पॉन्डेंस कौन है, एल, क्यू की एम और आर की एन। कॉरस्पॉन्डेंस दिखा दी, वर्टिसेस की साइड की दिखाते हैं। पी क्यू की कॉरस्पॉन्डेंस साइड है एल एम, क्यू आर की एम एन और एल एन पी आर की एल एन। ठीक है, और एंगल्स के लिए एंगल पी का कॉरस्पॉन्डेंस है एंगल एल, एंगल क्यू का कॉरस्पॉन्डेंस एम और उसी तरह से एंगल आर का एंगल